हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे तत्वों की खोज होती हुई, एलिमेंट्स की खोज होती गई, तो उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से एक सिस्टमेटिकल फॉर्म में रखने की एक चुनौती बनी, जिसे मेंडलीफ ने सोल्व किया। तो मेंडलीफ ने इस एटमों को या एलिमेंट्स को रखने के लिए एक टेबल का निर्माण किया, एक टेबल बनाई। तो उस टेबल का एक नियम था। तो उस नियम के अनुसार कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब कि उनके जो भौतिक व रासायनिक, केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, वो उसके एटॉमिक वेट के अनुसार पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब कि रिपीट होंगे, कुछ एटॉमिक वेट के साथ उनकी सिमिलरिटी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी, रिपीट होगी, तभी इसका नाम पीरियोडिक आया। तो इसमें मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्लियर? तो उसने एटॉमिक वेट को उसका पीरियोडिक, केमिकल और रासायनिक का, फिजिकल का आवर्त फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन कहा। तो इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अनुसार इसमें है हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल रो। जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको पीरियड्स कहा, और जो वर्टिकल कॉलम है उसको समूह, उसको क्यों क्या कहा, समूह कहा। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल या आवर्त तालिका में 7 पीरियड्स होते हैं और 8 समूह होते हैं। 7 पीरियड्स है और 8 समूह हैं जिनमें सभी एलिमेंट्स को रखा गया है। अब आगे चल के क्या हुआ कि इसमें कुछ कमियां दिखने लगी, जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो इसमें कंफर्म नहीं होती। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड बिकॉज इट कुड बी प्लेस्ड एट टॉप ऑफ ग्रुप फर्स्ट एज वेल एज ग्रुप ऑफ 7। हाइड्रोजन को पहले और 7वें दोनों ग्रुप में रखी जा सकती है। इस प्रकार हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, मतलब जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट डिफरेंट है एक ही एलिमेंट्स, तो उनको भी कोई स्थान नहीं दिया गया। नो एनी प्लेस प्रोवाइड फॉर आइसोटोप्स। समस्थानिकों के लिए भी विभिन्न स्थान निश्चित नहीं किए गए, ये भी एक कमी थी। नोबल गैस एंड मैनी अदर एलिमेंट्स नॉट नो देन वेयर डिस्कवर्ड लेटर। जो बाद में एलिमेंट आएंगे या नोबल गैस जो, उनको रखने के लिए भी कोई भी स्थान नहीं था। मिसफिट का मतलब कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। हैवी एलिमेंट्स पुट बिफोर लाइट एलिमेंट्स, तो ये मिसफिट कहेंगे। तो देयर वाज सम मिसफिट्स इन द टेबल बिकॉज द एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक वेट वेयर प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक वेट। यानी कि जिनका एटॉमिक वेट कम है उन्हें बाद में रखा, जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा है उन्हें टेबल में पहले स्थान दिया गया। जैसे आर्गन का वेट पोटेशियम से ज़्यादा है तो आर्गन को पहले रख दिया, पोटेशियम को बाद में, जबकि पोटेशियम पहले आना था। कोबाल्ट का वेट निकिल से ज़्यादा है तो निकिल बाद में रखा और कोबाल्ट पहले रख दिया। तो ये मिसफिट्स है कि हैवी एलिमेंट्स को पहले रखा, लाइट एलिमेंट्स को बाद में रखा। प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एट सर्टन प्लेस डिसिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन पुट टुगेदर। जिसमें सिमिलरिटी नहीं है उन्हें एक साथ रखा। वेयर सिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड अपार्ट, और जिनमें सिमिलरिटीज है उन्हें अलग अलग रखा। जैसे कॉपर Ag एंड Eu को क्षार धातु एल्कलाई Na और Na और पोटेशियम के साथ रखा, जबकि इनमें असमानता है। जबकि कॉपर तथा मरकरी और
Ba तथा Pb आदि तत्वों के जोड़े रासायनिक गुणों में समानता रखते हैं, परंतु फिर भी इनको भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा गया। यानी कि इनमें समानता है, इन्हें अलग रखा, इनमें असमानता है, इन्हें एक साथ रखा। तो ये प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट्स भी है। यानी कि ये मेंडलीफ की टेबल की बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें आगे चल के मोजले हेनरी ने सोल्व किया। क्लियर। अब हम एट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सारी इन कमियों को दूर किया गया। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? आधुनिक आवर्त नियम। इन 1913 हेनरी मोजले द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब उसमें एटॉमिक वेट के फंक्शन थे, अब यहां पर एटॉमिक नंबर्स के फंक्शन। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, पीरियोडिक लॉ है, उसका लॉ क्या कहता है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि उनके एटॉमिक नंबर के साथ उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज या रिपीटेशन होगा, तभी उसमें पीरियोडिक लगेगा। क्लियर। तो इसमें क्या है? वहां पर एटॉमिक वेट थे मेंडलीव के, इसमें एटॉमिक नंबर है। इस तरह से रखने से बहुत सारी समस्याएं जो है वो सोल्व हो गई। तो द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी कि हमने एटॉमिक नंबर के परमाणु क्रमांक के अनुसार, परमाणु संख्या के अनुसार उसको बनाया। इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स, ऊर्ध्वाधर स्तंभ एज ए ग्रुप समूह, और 7 हॉरिजॉन्टल रो क्षैतिज पंक्तियां कॉल्ड पीरियड। इसमें क्या है? इसमें 18 वर्टिकल्स कॉलम्स हैं जिनको हमने समूह कहा, इसमें 18 है, और इसमें हॉरिजॉन्टल रो कितनी है? 7 है, इज कॉल्ड पीरियड्स। इसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 कॉलम्स हैं, ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स हैं और इसमें 7 पीरियड्स हैं। क्लियर। तो इसमें चेंज कर दिया। तो when the elements are arranged according to their increase the atomic number, the elements having same number of valency electron occur at regular interval। यानी कि जब हम एटॉमिक नंबर के अनुसार एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में रखते चले जाते हैं, तो एक कुछ समय यानी कुछ इंटरवल के बाद उनकी जो वैलेंसी की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होती है। तो सेम वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसी उसी ग्रुप में आ जाते हैं, अकर रेगुलर इंटरवल। थस देयर इज ए पीरियोडिसिटी। यही क्या है? पीरियोडिसिटी है इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस प्रकार की पीरियोडिसिटी, thus this there is a periodicity in the electronic configuration of elements. The properties of elements are also related to their electronic configuration। तो जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास से संबंध रखती है। तो तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त नियम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गहरा संबंध है, एक दूसरे से क्या है? रिलेट। जिनकी वैलेंसी सेम है उनको एक ग्रुप में आएंगे, और उसी में क्या होगा? उसका रिपीटेशन होगा। अब इसमें है 2 वर्ड आए, इसमें एक ग्रुप वर्ड आया और एक पीरियड्स आया। तो पहले हम पीरियड्स पढ़ेंगे कि पीरियड्स क्या हैं, फिर ग्रुप्स क्या हैं। तो पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देयर आर 7 पीरियड्स। There are 7 periods in periodic table. First periods has 2 elements। जो पहला periods है वो 2 elements रखते हैं। सेकंड और थर्ड periods 8 elements रखते हैं। फोर्थ और फिफ्थ periods 18 elements रखते हैं, while जबकि 6 and 7 periods 32 elements each, यानी कि 32 एलिमेंट्स ईच और कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। इस तरह से इसमें एलिमेंट्स को हमने रखा है। हिंदी में भी है, पहले आवर्त में 2 जबकि दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं।
इन्हें लघु आवर्त कहते हैं, इनके शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें आवर्त में क्रम से 18, 18, 32 एंड 32 तत्व होते हैं। इन्हें दीर्घ आवर्त या लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। इस तरह से एलिमेंट्स को न्यू पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा। अब क्या है, वेरिएशन इन पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियड्स में मूव होने पर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चेंज होता है इन पीरियड्स, है ना। वेरिएशन इन पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर जो एलिमेंट है उनमें क्या चेंज या क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है। एक आवर्त में बाएं से दाएं ओर चलने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज रेगुलरली, यानी कि दाएं से बाएं लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक नंबर निरंतर बढ़ता है, परमाणु क्रमांक निरंतर बढ़ता है। वैलेंसी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड डिक्रीज टू 0, पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 0 तक डिक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 1 तथा 0 तक घटती है। वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता वैलेंसी 0 होती है। वर्ग 18 के तत्वों की जो वैलेंसी है वो 0 होती है। साइज ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज, जो एटम्स का जो साइज है वो डिक्रीज होता है क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर है उसका चार्ज इंक्रीज होने के कारण। न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। परमाणुओं के नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से तत्वों के परमाणु आकार घटते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में। मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, तत्वों के धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जाने पर मूव होने पर आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। किसमें, जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम वैलेंस विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी सेम होती है और वो उस ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप पर डिपेंड करते हैं, जिस ग्रुप में है उसी की उतनी वैलेंसी। तो एक समूह के तत्व समान गुण रखते हैं, उनकी संयोजकता समान होती है जो उनके समूह की संख्या के समान होती है। क्लियर। अब ग्रुप में ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जो एलिमेंट्स है, जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें क्या वेरिएशन होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू वैलेंसी सेल, नई संयोजकता कक्ष बढ़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। क्लियर। आयोनिक रेडियस इंक्रीज, आयोनिक त्रिज्या बढ़ती है। आयोनिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज, तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता है। क्लियर। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणता घटती है। जब आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणता घटती है। क्लियर। टॉप से बॉटम तक, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर, किसमें, ग्रुप में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, गलनांक तथा क्वथनांक घटते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक घटते हैं।